क्या आपको भी जानना है कि आपका इम्यूनेशन फॉर्म बीएलओ ने अपर लेवल यानी एईआरओ या फिर ईआरओ को भेजा है या नहीं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप अपने फॉर्म का स्टेटस बिल्कुल आसानी से घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि जो एसआईआर इस समय हो रहा है, उस इम्यूनेशन फॉर्म को फिल करने के बाद जो हम बीएलओ ऑफिसर को दे रहे हैं, क्या वो बीएलओ ऑफिसर हमारे उस फॉर्म को आगे भेज भी रहे हैं या नहीं, अर्थात अप्रूव कर रहे हैं कि नहीं, अपलोड कर रहे हैं कि नहीं। तो ये क्योंकि देखिए आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑनलाइन इम्यूनेशन फॉर्म हम फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑफलाइन फिल करने के लिए अगर कोई बाहर भी है, जॉब कर रहा है या नौकरी कर रहा है, तो उसे भी अपने घर जाकर ये फॉर्म फिल करना पड़ रहा है। या फिर अगर उनके घर का मेंबर कोई वहां पर है ऑलरेडी, गांव में या शहर में, जहां भी वो रह रहे हो, वो उस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भी जैसे बीएलओ ऑफिसर भी घर घर घूम कर ये अपडेट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो वो भी मेहनत कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि हमारा नाम जो है वो वोटर लिस्ट से ना कटे। ठीक है, तो अब ये चीजें है कि हम अपना इम्यूनेशन फॉर्म फिल करके बीएलओ ऑफिसर को दे देते रहे, लेकिन क्या बीएलओ ऑफिसर हमारे फॉर्म को, क्योंकि देखिए हर जगह एक एक्सेप्शन हमेशा होता है। मैं मान के चलता हूं कि 100 में से 80 बीएलओ ऑफिसर अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो 20 ऐसे भी हैं जो इसमें थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी, हो सकता है फॉर्म गया किसी कारणवश अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने आज तो दिया, हो सकता है वो 2-3 दिन बाद उसको अपलोड करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपलोड ही नहीं करेंगे, लेकिन डिले हो सकता है किसी भी कारणवश। तो आप अपने जो इम्यूनेशन फॉर्म आपका है वो आप यहीं से बैठे चेक कर सकते हैं कि क्या वो अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। वो प्रोसेस आज हम स्टेप बाय स्टेप यहां पर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको वही करना है, गूगल पर जाकर voters.eci.gov.in जो वेबसाइट है वो आपको गूगल पर आप डालेंगे और सर्च करेंगे, तो फिर आप देखेंगे ये आपको वहां पर डालना होगा voters.eci.gov.in। तो इस प्रकार का एक होम पेज खुल जाएगा। फिर आपको यहां पर आना है, इस कॉलम में आना है। लेकिन इससे पहले अगर आपने लॉगिन आईडी नहीं बना रखा है इसमें, तो आपको साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे एक यहां पर मोबाइल नंबर आपसे मांगेगा कि आप यहां पर एक मोबाइल नंबर डालिए, फिर ईमेल एड्रेस अगर डालना तो डालिए, ऑप्शनल है। ठीक है, फिर कैप्चा को फिल कीजिए। फिर उसके बाद से जब आप कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको ले जाएगा, आपका नाम और आपका सरनेम वहां पर पूछा जाएगा, आपको वो भरना होगा। और फिर उसके बाद से एक ओटीपी जनरेट होगी। ओटीपी जब आप फिल कर देंगे तो उसके बाद से आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन आईडी बना रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूं। तो हम यहां से इसको लॉगिन क्लिक करते हैं। अब यहां पर वही मोबाइल नंबर जिससे हमने साइन अप किया है और वो मोबाइल नंबर जो हमने अपने इम्यूनेशन फॉर्म में फिल करके दिया हुआ, वो यहां पर हम फिल करेंगे। तो चलते हैं मोबाइल नंबर फिल करते हैं। अब मैंने यहां पर मोबाइल नंबर फिल कर दिया है। अब मुझे यहां पर इंटर कैप्चा डालना है। कैप्चा सेम वही डालिएगा जो यहां पर लिखा हुआ है। कैप्स में है तो कैप्स में, स्मॉल में है तो स्मॉल में, डिजिट में है तो डिजिट में। कैप्चा डालने के बाद हम यहां पर रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे। देखिए एक कैप्चा इनवैलिड था, इसलिए फिर से पुनः में कैप्चा डालना होगा। फिर से रिक्वेस्ट ओटीपी करते हैं। इस बार ओटीपी आ गया है। अब यहां पर हम ओटीपी फिल करेंगे। तो यहां पर ओटीपी हमने फिल कर दिया। अब हम इसको वेरीफाई एंड लॉगिन करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। हमने वेरीफाई और लॉगिन कर दिया, डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब हमें पुनः जाना है यहां पर फिल इम्यूनेशन फॉर्म, इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब हमारे सामने ये ओपन हो गया है कि आप जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट आपको यहां पर फिल करना होगा। मैं यूपी का हूं तो मैं यहां पर उत्तर प्रदेश डाल रहा हूं। ठीक है, अब आपको अपना यहां पर इपिक नंबर डालना है। इपिक नंबर जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो आपको यहां पर फिल करना होगा। ठीक है, इपिक नंबर यहां डालने के बाद से अब आपको सर्च बटन, ये जो सर्च बटन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। आप यहां पर क्लिक कीजिए सर्च बटन। ये देखिए आपके सामने इस
जो ये आपका इपिक नंबर है इसका स्टेटस आ चुका है कि योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट योर BLO। अगर आपका ये फॉर्म, ये जो आपने इपिक नंबर अपना ये किसी का भी डाल रखा है, अगर वो सबमिट नहीं हुआ होता BLO के द्वारा, तो यहाँ पर आपके फॉर्म का उस इपिक नंबर से जुड़ी हुई डिटेल्स सामने आ जाती, इस पूरे स्क्रीन पर खुलकर आ जाती। वहाँ पर लिखा होता आपका नाम, आपका इपिक नंबर, अगर आपने मोबाइल नंबर अपडेट कर रखा है तो मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपके BLO ऑफिसर कौन है जिनसे आपको कांटेक्ट करना वो, अगर ये सब कुछ खुलकर आ जाता अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता तो। लेकिन अभी के केसेस में यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो चुका है, इसलिए जो स्टेटस आ रहा है वो आ रहा है कि योर फॉर्म हैज बीन ऑलरेडी सबमिटेड, फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट योर BLO। तो आपका फॉर्म अब सबमिट हो चुका है। तो इसी प्रकार आप भी अपने इम्यूनेशन फॉर्म का स्टेटस, यहाँ तक कि आप एक मोबाइल से लॉगिन करने के बाद अगर आपके घर में 4 या 5 लोग हैं जिनका आपको इपिक नंबर पता है, तो आप उनका भी इपिक नंबर यहीं से पता कर सकते हैं। तो अगर एक बार पुनः आपसे वही कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर रोज इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए चैनल, एक नए वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।